वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ पिंटरेस्ट से उठाया हुआ ये वीडियो इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला बेसिक सा एक एक्सप्लेनिंग वीडियो होगा जिसके अंदर बस सेफ मॉर्फिंग ज्यादा यूज हुई है। विच वन विल यू प्रेफर वाले को मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो विच वन विल यू प्रेफर, इसमें विच वन ऐसे आ रहा, प्रेफर ऐसे आ रहा है क्योंकि प्रेफर के नीचे ग्रेडियंट रैंप आई थिंक लगाया वो। ठीक है? और अब इसको मुझे करना है, इसका फिल पहले मैं चेंज करूँ। नॉट फुल्ली ब्लैक वरना अजीब लगेगा ये वाला। ठीक है, तो विद, ठीक है, एक बैकग्राउंड मैंने बनाया नहीं अभी तक। बैकग्राउंड पहले बना लेते हैं। बैकग्राउंड में फुल वाइट लूंगा। इसकी साइज को थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो एस दबाऊंगा और इसके साइज को छोटा करूंगा। ठीक है, और साइज को छोटा करने के साथ इसके पोजीशन को अभी थोड़ा साइड में करूंगा। पहले वो कर लेते प्रेफर वाला ऑप्शन। ठीक है, प्रेफर कर लिया। अब इसके साइज को बड़ा करो ताकि वो दिखे। मेरे ख्याल से मुझे इसका फॉन्ट, मैं पॉपिंग से लेके चल रहा हूँ फॉन्ट। तो कुछ अलाइनमेंट का है मेरा। अलाइनमेंट सेंटर कर लो, और सेंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। ठीक है, आई थिंक साइज इतना ठीक लगेगा। फिर इसके साइज को, नहीं, इसका साइज ठीक है, इसको चल पीछे खिसका रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ और इसको ऊपर करता हूँ। अब इसके साइज को हल्का सा छोटा, और पोजीशन से इसको हल्का सा ऊपर, ज्यादा ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट में। अब ठीक है ना। और आई थिंक रीडेबिलिटी भी होगी क्योंकि इतना तो छोटा है नहीं। अब मैं सबसे पहले तो इनका कलर चेंज कर रहा हूँ। ब्लैक बहुत ज्यादा ही ब्लैक लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पे थोड़ा मैं थोड़ा ग्रेस टाइप के कलर पे जाऊंगा। आई थिंक ये वाला मुझे सही लग रहा है। ठीक है, इसके हेक्सपोर्ट को कॉपी कर लूंगा और विच वन वैल्यू है। ठीक है, अब इसके एक्सपोर्ट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे लाना है एक ग्रेडियंट रैम्प जो उससे थोड़ा वैसा वाला लुक देगा। ग्रेडियंट रैम्प होगा ना, ग्रेडियंट रैम्प रेफर पर डालूंगा। फिर इसका कलर वही पहला तो मेरा वो स्टार्ट कलर जाएगा ये। और स्टार्ट कलर ये इसका पोजीशन पे है, तो पोजीशन में ये सेट कर रहा हूँ। फिर ये एंड रैम्प मुझे गलती कर रहा हूँ फिर मैं कुछ, और इसको थोड़ा फ्लैट करके अगर मैं इसको पोजीशन इधर करूँ, और इस वाइट का पोजीशन इधर ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे वाइट, थोड़ा सा ऊपर। अब आई थिंक ठीक लग रहा है। अब मैं उसको करता हूँ एनिमेट। जो मैंने टेक्स्ट थी वो से ही लगाया था, मुझे तो दिक्कत होगी नहीं। पोजीशन उसका मैं रखूंगा कि वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी 0। और फिर देखो तो ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है। और प्रेफर को उससे नीचे से एनिमेट किया था ना, नीचे से एनिमेट किया था। ठीक है, तो उसको मैं नीचे से एनिमेट करूंगा, इस पे टेक्स्ट हो जाऊंगा, और पोजीशन का एक्स पे, एक्स नहीं, बेसिकली वाई को नीचे कर दूंगा। वाई नीचे क्यों नहीं हुआ? वाई को नीचे इतना काफी रहेगा आई थिंक। मतलब हाँ, और उसकी ओपेसिटी को कम। एक चीज मैंने ध्यान दी कि ये सब बहुत फास्ट आ गया था, तो उसका मैं डीले हल्का सा बढ़ा रहा हूँ।
ताकि वो एक एक वर्ड अच्छे से आए। थोड़ा सा स्लो है ये, नहीं सही है, ठीक है। और इसके रेडियंट रैंप को मैं हल्का सा और ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये है। और पहले, और मैं इसको हल्का सा पीछे कर रहा हूँ, आई थिंक इतना पीछे ठीक है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ एनिमेट इसमें, इन दोनों को अब मैं कर ले रहा हूँ नीचे, क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है। अब उसके बाद ये आता है स्विगी का। कैसे आता है स्विगी का, जब ये आता है तो ये रोटेशन इसमें लगा हुआ है, इसके चौड़ाई बढ़ रही है, मतलब विड्थ बढ़ रही है, बाउंस है, और इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। इजी, तो लेट्स मेक इट। मैं पहले इसको लूंगा, और मैं इसको कर रहा हूँ डिसेबल, क्योंकि मुझे इसके अंदर एनिमेट करना है इसके कारण। और ये मतलब उसका आई थिंक उसका 16:9 में था, मेरा 9:16 है। तो मैं बॉक्सेस उतने बड़े नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे इसके अंदर दो बॉक्सेस चाहिए। तो व्हाट विल आई डू इज हेयर कि मैं इसको, ये वाला ज़्यादा बड़ा है ना, आई थिंक इतना बड़ा ठीक है, आई थिंक दोनों आ जाएंगे इसमें। सेंटर पॉइंट कर रहा हूँ मैं, और इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा। कलर में वाइट के ही शेड में हल्का सा बस डार्क लूंगा, एकदम हल्का सा। अ, हल्का सा बस, हल्का सा जो बस पता चले कि है। ठीक है। अब मैं इसे राउंड करूंगा। अगर जिसको राउंड नहीं पता है, तो वो अगर उस शेप लेयर के कंटेंट में रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर जाएगा तो उसे राउंडनेस दिख जाएगी उधर से। तो कर लो राउंड, और इसे पहले तो फिट करो। ज़्यादा राउंड लग रहा है, इसके राउंड हल्का सा कम। अब आई थिंक ठीक है। अब इसे करता हूँ एनिमेट। मैं इसको एनिमेट करूंगा प्रोबेबली जब ये सब आ जाएंगे, इस जगह पे वो आएगा मेरा, ठीक है। तो इस जगह पे पहले मैं इसको ट्रिम कर ले रहा हूँ। शॉर्टकट है अल्ट प्लस ब्रैकेट को दबाओगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। और फिर इसके कंटेंट पे रेक्टेंगल पाथ पे साइज को अनलिंक करूंगा, साइज पे की फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम को इतना आगे कर लूंगा। पोजीशन का की फ्रेम मैं इस पे लगा ले रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन को आगे कर ले रहा हूँ, लाइक मेरा नीचे से भी एनिमेट होगा। राउंडनेस का तो है नहीं था, आर लगाऊंगा, आर से बनाऊंगा, फिर उसको भी आगे कर लूंगा। ठीक है। अब उसके बाद आती है मेन चीज, जो है ये करना मुझे। ठीक है। पहले जूम करके देखो सब करेक्ट है ना। ठीक है। अराउंड सेंटर से थोड़ा सा पहले आऊंगा, और यहाँ पे मैं इसकी विथ बढ़ाऊँ, विथ कह रहा था, हाइट बढ़ गई, विथ बढ़ाऊंगा। ठीक है। आई थिंक इतनी विथ ठीक रहेगी, और इसके साइज को भी हल्का सा बढ़ाऊंगा। पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों किया। और इसके पोजीशन को हल्का सा ऊपर कर लूंगा, और इसके रोटेशन को आई थिंक मुझे इसको हल्का सा इस साइड टिल्ट कर दें, ज़्यादा हो गया। एकदम हल्का सा, एकदम हल्का। -2 कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, -2। फिर अगर तुम उस लेयर को सेलेक्ट करके आई दबाओगे तब तुम उसके फर्स्ट फ्रेम पे पहुंच जाओगे। और मैं फर्स्ट फ्रेम में आ, इसको 0 कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि ये ऐसे एनिमेट हो। ठीक है। और फिर इसके पोजीशन को 0 करके हल्का से नीचे कर लूंगा, और इसको +5 कर लूंगा। तो अब ये कुछ ऐसा लगेगा, इसको थर्ड कर लो वरना बहुत ज़्यादा लैग करेगा। बाउंसर पे जाऊंगा, साइज पे क्लिक करूंगा, सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज, और इसको बाउंस कर लूंगा, पोजीशन को बाउंस कर लूंगा, एंड देन रोटेशन आई गेस मैं इसको भी बाउंस कर ही लेता हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा लगेगा। एक चीज मैंने ध्यान दी कि जब आ रहा है तो सही लग रहा है, मतलब काफी स्लो है। तो थोड़ा करीब कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा और करीब, ताकि एकदम फट से हो।
ये रहा ज़्यादा फर्स्ट फर्स्ट पे हो गया, तो थोड़ा दूर। और आई थिंक इसको हल्का सा और इतना। अब अगर मैं इसको देखूं, काफी फास्ट है, लेकिन सही लग रहा है। फास्ट है बहुत। इसको हल्का सा और आगे कर रहा हूँ। आई थिंक ये ठीक है। आई थिंक, है ना। इसको हल्का सा और आगे करके देख रहा हूँ। काफी स्लो है, सही लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आती हूँ सब चीजों के अंदर। इसके अंदर क्या क्या था, एक पीएनजी था स्विगी का, मतलब लोगो था स्विगी का। बर्गर की इमेज थी। और क्या था, और इसके साथ है एक ऑर्डर नाउ और एक प्लस का सिंबल। ठीक है, तो अब उनको इसमें ऐड करते हैं। ये रहा बर्गर का। ठीक है, और स्विगी का है ये वाला पीएनजी मेरे पास। फिर एक बात ऑर्डर नाउ की, और उसकी उसके लिए तो मैं एक सिंपल सा एक सीक्रेट बना के उसके अंदर लिख दूंगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर वही फर्स्ट लेयर के आई पे क्लिक करूँगा, उन्हें सेलेक्ट करके ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद इन दोनों को मुझे इसके साथ मैच कर देना है, और इससे कर देना है इनेबल, ताकि वो इसी के अंदर है। ठीक है, और अब इसके साइज को छोटा कर लो आराम से, अच्छा खासा इसको जूम कर लो थोड़ा सा। जब मैं फ्रेम बनाऊंगा तब मैं इसे फुल कर लूंगा, ताकि मुझे ब्लर ना दिखे कुछ भी। और इसे सेंटर करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो पी दबाऊंगा। फिर हल्का सा नीचे कर लूंगा। फिर हल्का सा, इतना ठीक है। और स्विगी को छोटा करना है, तो स्विगी को एफ दबा के छोटा अच्छा खासा करना पड़ेगा। और स्विगी को रखना है ऊपर मुझे। ठीक है, ये सेंटर में है। सब सेंटर में ही हो क्या, हिलते ही नहीं। ठीक है, मैं बर्गर को थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ, मतलब बर्गर को थोड़ा सा और, आई थिंक 38 साइज ठीक रहेगा। और इसके पोजीशन को हल्का सा नीचे। एक और चीज, आई थिंक एक ऑप्शन होता है मिरर करके, है ना। और फिर मैं चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन एंगल, मैं समझा नहीं उसने कैसे लिया था वो। लाइक अगर मैं उसको देखूं अभी जाके, अ, तब देखो उसके नीचे एक वो है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ मेरे पास। अभी बस मुझे एक वही आइडिया याद आ रहा है, जो मैं ये करूँगा कि इसको दबाऊंगा, इसके पोजीशन को हल्का सा और नीचे करूँगा, हल्का सा ही। और टी दबा के इसकी ओपेसिटी को बहुत कम कर दूंगा, अराउंड 25। 25 बहुत कम है, 30 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके फिफ्थ पोजीशन को दबाऊंगा, हल्का सा और नीचे। ठीक है, और इस पे एक छोटा सा ड्रॉप शैडो दूंगा। ड्रॉप शैडो। और ड्रॉप शैडो का कलर मैं थोड़ा ग्रेइश ही करूंगा, ज्यादा ब्लैक नहीं कर सकता मैं। डिस्टेंस हल्का, डिस्टेंस ठीक है। इसको 10 कर ले रहा हूँ। इस साइज को थोड़ा पतला, इतना ठीक है। अब अगर मैसेज देखो तब लग रहा है ना, मतलब इससे तो, इसके कंपैरिजन में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ तो किया ही है। अब उसको स्विगी ऊपर से आ रहा है। इसने बर्गर पे कुछ नहीं लगाया है, इसका ऑर्डर नाउ साइड से आ रहा है और प्लस वहां से आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो, मतलब पूरे तरीके से डिकोड कर रहा हूँ मैं एक एक फ्रेम को। पॉपिंग इसे कहते हैं। मैं इन दोनों को कर रहा हूँ प्रीकॉम, या छोड़ दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है मुझे प्रीकॉम करना। ये हो गया।
अब मुझे काम करना है कि मुझे इन दोनों को वो भी कर लेना है, इन तीनों को इसके साथ ये कर लो, ताकि अभी ऐसे हैं। ठीक है, थोड़ा हिलते रहे, थोड़ा वॉबलिंग होनी चाहिए ना। ठीक है, अब पहले मैं उसके और फ्रेम को बना लेता हूँ, जो कि मेरा फ्रेम ये है। आई थिंक इसके पी को दबा के इन दोनों को थोड़ा और नीचे करो, और सीधी वाले को हल्का सा और नीचे करो। ऊपर थोड़ा निगेटिव स्पेस छोड़ने का सोच रहा हूँ। निगेटिव स्पेस एक फंडामेंटल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ये मैं क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। ये कलर को इससे थोड़ा सा और डार्क करूंगा, तो पहले मैं इस कलर को जाके चूज करूंगा, और इस कलर का थोड़ा सा डार्क शेड ले लूंगा। फिर यहाँ पे थोड़ा जूम और इस जगह पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये बन गया, और इसको रेक्टेंगल से राउंड कर दूंगा। ठीक है, इसके पी को मतलब पोजीशन को दबा के मुझे आई थिंक इसको इसका ये ठीक कर लो। अब आई थिंक ठीक लग रहा है ना। आई थिंक इसका साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑर्डर नाउ लिखना है मुझे। तो मैं फिर से इस पे जाना चाहूँगा, इसके साइज पे। पहले तो इसे ट्रिम कर लूँ, वरना मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको साइज को करना है, तो रेक्टेंगल पाथ, और फिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये। नहीं मतलब ठीक ही है। इसके पोजीशन को थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ मैं। अब आई थिंक ठीक है। और अब सेम मुझे इसको करना है डुप्लीकेट, पर इसके साइज को कर दूंगा मैं छोटा। और फिर इसके पोजीशन दबा के मैं इसको इस टाइप कर दूंगा, इस जगह पर। आई थिंक सही नहीं लग रहा है, या सही लग रहा है। मुझे इसको राउंड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्लस का सिंबल आएगा ना। तो रेक्टेंगल पाथ, ये हो गया डिसेबल, और इसे करना है राउंड। तो इतना राउंड सोचना पड़ रहा है। इसका 34 है, इसको करो 34। ठीक है, अब एक ही बार में ठीक लग रहा है, उसके हो गया। अब मुझे इन दोनों को भी करना है इसके साथ ट्रैक मेटे, और लिंक भी। ठीक है, अब इन सबको कर रहा हूँ मैं एनिमेट। बर्गर को छोड़ के सबको करना है एनिमेट, तो सबके बीच वाले पे मैं जाऊंगा। जैसे जैसे लगा हुआ है सेम वैसे, पर हल्का सा आगे कर रहा हूँ मैं। लाइक इस जगह पे अब तीनों जाएंगे, तो तीनों के पोजीशन पे ही लगेंगे ना, तो तीनों को सेलेक्ट करो, पोजीशन पे एक ही बार में लगा लो। फिर थोड़ा इधर। अब यहाँ से सबको एक एक करके करना है एनिमेट। इसको मैं थोड़ा थोड़ा नीचे करूंगा पहले। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे, इसको भी थोड़ा सा आगे, तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है ना मैं। और अब इन दोनों के सेंटर पे जाओ। ठीक है, तो एकदम पीछे कर दो, एकदम पीछे, तो एकदम पीछे, तो एकदम ऊपर। और अब पोजीशन का ये लो, सबके पोजीशन पे पहुंच रहा हो।
मतलब इतना बाउंसर मैं यूज करता हूँ पर मुझे इसके बारे में ये नहीं पता कि एप्लीकेट फ्रीक्वेंसी ठीक है। एक बार पता किया था फिर मैं भूल गया। सही लग रहा है। इसको थर्ड कर लो वरना मेरा लैपटॉप ब्लास्ट हो जाएगा। सही लग रहा है। आई थिंक बहुत फास्ट है ना? बहुत फास्ट है। लेकिन सही है। अब मुझे एक जगह पे लिखना है ऑर्डर नाउ। तो बेस्ट है ऑर्डर नाउ लिखने के लिए कि मैं सीधे इसको डुप्लीकेट कर लूँ और सीधे इसको ऊपर खींच लूँ। इसके टेक्स्ट टीवी को कर दूँ डिलीट क्योंकि इसका कुछ काम दूसरा ही डिलीट कैसे हो गया। बताओ। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ये सब पूरा ब्लैक हो गया। ऑर्डर नाउ ये हो गया ऑर्डर नाउ। और अब मुझे इसको करना है इसके साथ अलाइन तो पी दबाऊंगा। साइज कुछ वहाँ से फुल फिर करो फुल वरना समझ नहीं आएगा। हाँ बस। तो थोड़ा सा और आगे कर दे रहा हूँ। अब इसको और इसको करना है। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ ऑर्डर करके ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाए। तो और इसको हल्का से नीचे इसको हल्का सा पीछे आई थिंक 91 नहीं सॉरी 93 करना 95 करना। ये वाला हो गया। इसका आई दबाओ ये तो 45 ये और इसे ट्रिम प्लस इसके साथ ये ट्रैक मैच नहीं है क्या? अच्छा नहीं है ट्रैक मैच। नहीं में तो 6 का रही है। अभी भी ये कैसे दिख रही है? ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी सर। जबकि मुझे इतनी दिखाने ही नहीं पर तभी भी ये दिख रही है ना। तो मैं इसे हटाऊं कैसे अब? मतलब इतना तो ठीक है। अ, क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ? I'm just going to animate it also. तो U दबाऊंगा फिर जाऊंगा टी दबाऊंगा कैपेसिटी को फुल कर दूंगा। ये दबाऊंगा फिर इस कैपेसिटी को पता नहीं कितना कर दूंगा। आई दबाऊंगा और इस कैपेसिटी को जीरो कर दूंगा। तो अभी ऐसे आ रहा है और इस जगह पे
सही है, बहुत फास्ट है, लेकिन मुझे सही लग रहा है। हो गया, और अब इसको करना है बस प्लग कर दिया, और अब इसको मुझे के साथ करना है गेम। ये ट्रैक में क्या फिक्स होगा, और ये वाला फिक्स होगा, तो ये करो, पी दबा के रखो, और साइज को हल्का सा बढ़ाना, जो शैडो वैडो तो कुछ नहीं है। अब आई थिंक ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, और फिर अब जब ये हो जाए तो के बाद क्या था, के बाद था कि ये वाला साइड हटेगा, और जब ये साइड हटेगा एक और एक आएगा सेंटर पे, है ना। क्या था, इन सबको अभी आराम से इसके नीचे देख रहे हैं। जब ये ऐसे आया, हल्का सा धूम हुआ, उसके बाद ये साइड आता, फिर ये आया, तो ये सेंटर से ये आ रहा है, पर ये लगता है साइड से ही आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स लिमिटेड। तो अभी मैंने देखा कि जब वो जूम तब हल्का सा उस पे जूम आया था, तो मैं जूम कैसे करूँगा, नल से कर लूँगा, पर अभी नहीं, उसको तो मैंने में कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे इसको करना है थोड़ा सा, जब ये पूरा एनिमेट हो जाएगा तब तो व्यू दबाऊंगा, इस सब कुछ तो लिंक है ही। पी दबाया, ये किया, हल्का सा आगे 40 हाइट कर लिया, आई थिंक इतना हाइट काफी है। ठीक है, और जब ये हुआ साइड तो एक बार फिर देख लियो। ठीक है, अगर मैं इसका भी बाउंस सा दे दूं तो ये बाउंस करेगा ना। एक बार बस मुझे इसका एंड पोजिशन क्या था, 3 3 3 8 था, तो 3 3 8 करो, और हल्का सा और बढ़ा दो, तो गलती कर, बहुत फास्ट हुआ, तो हल्का सा इसको ठीक है। और मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, वो है कि मैं इसको एक रोटेशन पैरामीटर भी दूंगा फिर से। तो जब ये इस साइड जाता है कोई चीज़, तब वो टिल्ट होती है, तो मैं इसे टिल्ट करूँगा थोड़ा सा, फिर भी, फिर आर, और फिर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड टिल्ट करूँगा। ठीक है, फिर जब ये पीक थोड़ा और आगे जाएगा, तो फिर मैं इसके आर को 0 कर दूंगा, तो अभी कुछ ऐसा लगेगा।
देखा, हल्की सी मैंने टच करा। ठीक है, अब आता है मेन चीज जो है कि अब मुझे इसके बीट पे अब वो आएगा मेरा। अब क्या क्या चीजें मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ वो चीजें मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। पहले तो ये वाला पूरा का पूरा बॉडी होगा डुप्लीकेट। ठीक है, और बॉडी को ऊपर लो ऊपर सीधे। ठीक है, फिर ये सेप लेयर जितने भी हैं सबके सब होंगे डुप्लीकेट। फिर डुप्लीकेट किया ही नहीं। नीचे है जो क्लास सब कुछ है ना, ठीक, ये 10 से है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला कुछ है 14 फीट है, तो वो नीचे वाला तुम इस पे हो जाओगे। और इस पे हो जाओ। ठीक है, और क्या क्या है? हम्म, तुम भी हो जाओ इससे लिंक और इससे। बाकी तुम दोनों के दोनों तो ऊपर से हुई। अब बारी है मुझे इसके अंदर अब लाना है वो दोनों मेरे जोमेटो का लोगो था कि पेपर, और उसके बाद आएगा एक बर्गर का पीएनजी रखा होगा तुम्हें, एक पिज्जा का। ठीक है, बस इसको दबाओ आई, फिर इन दोनों का लो ट्रेन। अब बारी आती है सबको ठीक करने की। तो ये वाला सेफ लेयर से हो जाएगा, ये तो भी सेफ लेयर से कर। लेकिन अभी मैं उसे लिंक नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इसकी पूरी पूरी साइड में जाके इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर वैसे हिलता ही रहेगा, इतने सारे बाउंसर लगा के मैं बैठूँ तो। इसको हाफ करने के बाद ये जो बर्गर है इस पे मैं इस पे जाऊंगा, इस पे ड्रॉप शैडो को करूंगा कॉपी, और इस पे जाके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और अब मुझे करने पर मेन चीज जो होगी ये कि अब मैं चाहता हूँ कि अब ये सबके सब हो जाए।
देखिए 5 से लिंक या गलती कर दी ना तब। बात से इतनी बेकार आ रही है कि क्या ही बता। इसके पी को दबाना है बस मुझे, और अराउंड इस जगह पर ही सीधे इन सबको इन पर- ठीक है। और बस मुझे एक चीज करनी है, तो ये कि ये इसको नहीं छोड़ दो, और इस सर्कल को रिलीज करो, इसको रिलीज करो, फिर इसको रिलीज करो। ठीक, अभी तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसकी वजह से सब पीछे वगैरह इस जगह को, ताकि अब एक काफी ज्यादा ठीक लगे। यूं करूंगा फिर इसको ठीक करूंगा, इसे करता हूँ प्ले और देखते हैं। रोटेशन भी हटाना है। ठीक है, और अब बस मैं एक चीज करने वाला हूँ, इन दोनों को रिकॉन कर रहा हूँ। इसका नाम कर रहा हूँ मैं प्रीति। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं होने की। गलती कर देना क्या, क्यों कोई ना, अब इसका भी कर दूंगा जोमेटो। जोमेटो। ठीक है, अब इसके बाद करता हूँ थोड़ी और चीजें जो मैं किया, अब इसके बाद इसमें करेंगे। तो जब ये आया है, फिर जब ये हुआ है, फिर ये दोनों के दोनों साइड गए बड़े फास्ट। आई थिंक पोजीशन से लगा कर फिर सीधा ये ब्लैक हो गया। ये था सीधे ब्लैक, सीधे ब्लैक कर दिया। और क्या लिखा है यहाँ पे, टू नाउ। ठीक है, डू यू वांट, अच्छा डू यू वांट टू, मैं नाउ पे करा, डू यू वांट टू नो मेरे को खाना है। ठीक, अगर तो मार्केटिंग है, तो लेट्स एक्चुअली यहाँ पे सीधे चाहिए, सीधे चेंज करो। ठीक है, तो चेंज करने के बाद डू यू वांट टू नो,
फिर ये जूम आउट हो रहा है। ये आई स्टार्ट फॉर गए। सिलेक्ट बैक फर्स्ट प्लीज तो हटा रहा हूँ। फिर और इस जगह पे मैं इन दोनों को करूँगा नहीं। फिर ठीक है। ठीक है। So for first, I'm not going to use keyframe. Just going to do F9 and then easy. F9 तो करना चाहिए पर मुझे इसको एकदम फास्ट भी नहीं हटाना चाहिए। मैं उसके बीट पे कट कर सकता हूँ या इस जगह पे कुछ फिट करूँगा। तो मतलब कि मुझे इसको फिट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी से support, और इसको इसी जगह पे मुझे ब्लैक पे करना है तो ब्लैक करूँगा इसको। फिर ब्लैक, देन ब्लैक करने के बाद मुझे इसको भी करना है कंट्रोल शिफ्ट डी। और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता वरना ये अजीब लग रहा है तो नाव कर दूंगा। इसके की फ्रेम को करो कॉपी और इसके की फ्रेम को ये कर दो फिर इसके की फ्रेम को ये कर दो। वो दबाओगे तो तुम इसके लास्ट फ्रेम पे पहुंच जाओगे। कंट्रोल शिफ्ट डी फ्रेम कर इसको कर दो नीचे। और ये ब्लैक रहेगा तो इसके साइज को पहले कुछ छोटा करो इसको एकदम नीचे करो। अब ठीक है। अब मैं इस पे जा रहा हूँ टेक्स्ट को लगा इसके ट्रांसफॉर्म को इसको 0 करो। आ रहा है इसके पास
फिर आई दबाओ। अब मैं इसको अगर इस जगह से एनिमेशन देख। तो स्टार्ट तो मैं ले आया हूँ और स्टार्ट मेरे आई थिंक यहीं से स्टार्ट हो जा रहे थे। तो ये रहे मेरे स्टार जो आएंगे इसके नीचे। वही कंट्रोल फ्रेम करना। ठीक है। और अब सबसे पहले तो इसके साइज को छोटा करना अच्छा खासा मुझे। ये टी एस को एक लगेगा पोजीशन का। सब कुछ मैं जल्दी ई बीस कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो करो इस पे करो डुप्लीकेट। अब मैं इस पे पोजीशन का कीपिंग नहीं लगा सकता हूँ आई गेस। ठीक है। तो फिर अब मुझे इसको घुमाना है तो मैं इसको कहाँ से घुमा। आई हैव अ गुड आइडिया। मैं इसको प्री कॉम कर ले रहा हूँ स्टार्ट से। तो एक स्टार किया। मेरा दूसरा स्टार। फिर प्री कॉम की जगह पर मैंने रीडिंग कर दी। ठीक। क्या गलती कर रहा गलती कर रहा है। ठीक है। फिर जब भी ऐसे खत्म हो तो मैं चाहता हूँ एक बाइक आए मेरी। ठीक है। तो यू दबाऊंगा सीधे। और अब जैसे कि जब ये पूरे गायब हो जा रहे हैं तो मुझे इनको काम नहीं है तो इंस्पेक्शन को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मुझे मेरी बाइक चाहिए। तो बाइक ये रही मेरी। ऐसा लग रहा था कि जेमिनी से बनवाया है वो। तो अब मुझे तो करना है एनिमी। तो पहले तो चीजें नीचे लाओ। भाई एनिमी का बढ़ा रहा है।
और इसको नीचे कर दूं। मैं चाहूँ तो इसके टायर्स को अलग करके उनको अलग से एनिमेट कर सकता हूँ, प्लस पीछे धुआं भी दिखा सकता हूँ, कर दूँ क्या? अगर मैं इस वीडियो को बीच में रोकता हूँ तो मैं कल तो फिर रिकॉर्ड करूंगा यहीं से, फिर मैं इसमें धुआं भी लगाऊंगा अगर ये आज पूरा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो लेट्स देखते क्या होता है। और हाँ, ये वैसे ऐसे जाएगा तो वो पूरा पूरा चेंज करते हुए चला जाएगा, अच्छी बात है। तो इसको मुझे यहाँ से निकालना है, तो ये किया, इसका लगा ले रहा हूँ और रोटेशन का हल्का सा इफेक्ट, लाइक -2 सपोज। ठीक है, तो पीछे एकदम पीछे, फिर एकदम इसको आगे, फिर वो घर का खाना लिखते हुए आएगा, या इसको बीच में ही आगे कर देना, लाइक इतना आगे आगे कर। इसके अलावा कोई अच्छा तरीका है तो प्लीज मुझे बताना। जब ये हो जाए तो इसको इतना ही ठीक है, लाइक इतना छुप रहा है ना हम तो। ठीक है, फिट कर ले रहा हूँ, तो अभी आ रहा है। जब ये आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है घर का खाना। अब घर का खाना मुझे दिखाना है, तो घर का खाना मैं कैसे दिखाऊं कि ये जाए तो वो खत्म भी होता जाए प्लस वो दिखता भी है। मास्क करना है, कैसे करना है वो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कभी मास्क ट्राई नहीं करी है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। प्रीमियर प्रो के अंदर ट्रांजिशन करने के लिए तो करता हूँ, तो आई थिंक वैसे ही करूँगा। तो पहले घर का खाना बैठ करते हैं, तो फिर क्या, सीधे घर का खाना, तो घर घर वी वांट टू डू, घर का खाना, ये आ गया, और फिर घर का खाना ही छोड़ दूंगा फिर। ठीक है, तो पर आ नहीं रहा फिर आ जाता। ठीक है, फिर इसका यू दबा रहा हूँ मैं, आई दबा रहा हूँ, ये करना सकते हैं। अब इसको करना है मुझे सेंटर पूरा, तो बोल तुम बोल ही रहो तो हो जाए एकदम सेंटर। तो फिर का खाना हो गया सेंटर। अब बस मुझे करना है कि इस जगह से पूरा मास्क। ठीक है, एक्चुअली मुझे मास्क यहाँ से करना भी नहीं, मुझे मास्क से करना स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। इस पॉइंट मास्क पास करके करूँगा, एक काम करता हूँ कि एक रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके मास्क पे। ठीक है, तो थोड़ा डिसेबल, ये वाला रेक्टेंगल घर का खाना पे हल्का सा ज्यादा। ये बता रहा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने फायर के इन ऐड नहीं किया, अभी मुझे वो भी करना है। ठीक है, इसको करो एक्टिव, मास्क, फिर मास्क पास, फिर मुझे इसके मास्क पास को करना है कंप्लीट। ठीक है, तो पहले तो लगा रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ मास्क पास कंप्लीट को, जा रहा है तब आ रहा है, मतलब पीछे से बड़ा करके रह रहा है। ठीक है,
अरे अरे क्या आस पास ही क्लिक करके हटाऊंगा क्या? अरे फिर इनको फिर मुझे छोटा करना है, तो फिर मैं इसका वैसे कर सकता हूँ। तो जैसे कि अगर ये दोनों की जरूरत है, व्हाट कैन आई एक्चुअली डू हियर, वन बाय वन ना करने के बजाय मैं उनको प्रीफॉर्म करके एक ही साथ हटा दूँ। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कैसा बना है। अब बस 1 मिनट में मैं आता हूँ वो फायर वीडियो लेके, उसका जो भी कलर था, तो पर्पल था, पर्पल ही था ना, पर्पल था प्लस घर का खाना खा ले भाई लिखा है, ग्लो है, डीप ग्लो मतलब मेरा वीडियो मूव होने वाला है, वीडियो मूव होने वाला है, इस कहीं पे भी ग्लो नहीं है, इस जगह पे इसमें ग्लो रखा है। तो मैं आ गया फायर वाला लेके, सबसे पहले फायर अब ऐड करता हूँ, तो प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, कंट्रोल आई दबाऊंगा और अपने फायर को लाऊंगा मैं। ठीक है, और अब मुझे फायर को करना है कुछ जगह पे, तो सीधे ब्रैकेट, एक जगह पर ही ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, और इस जगह पे ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे करना है सबसे पहले एक चीज, वो एक इसका साइज एकदम छोटा करो, इस पोजीशन को इधर करो, और फिर उसके बाद साइज को हल्का सा ऊपर करो, डिस्टेंस हल्का सा कम करो, यहाँ से की लाइट उठाओ, की लाइट 1.2 वीडियो पे रखो, और वीडियो पे इसको हटा दो, हटा दो, हटा नहीं, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। तो की लाइट मत उठाओ, अल्ट्रा की उठाओ, अल्ट्रा की कोई होता ही नहीं, कलर की, किसी को पता है कि की लाइट को कैसे यूज करते हैं मुझे बताना, मैं फिर आई थिंक पता नहीं है, मुझे याद नहीं है करेक्ट टाइम से, ये हट ही नहीं रहा है।
ये तो गजब है, हथेली का ये तो इतना बेकार क्यों है? तो मैं क्या कर, फिर उठाओ वीडियो नहीं फोटो की यूज कर रहा हूँ तो की लाइट का है। वही तो मैं वही सोचो कि हट नहीं रहा था। ये तो हट गया। और अब मुझे इसको करना है पर्पल, तो पर्पल करने के लिए आई थिंक फिर को नहीं चेंज कर सकता हूँ, इसके ह्यू को चेंज करना है। इसके ह्यू है सैचुरेशन, तो आई थिंक ह्यू को ह्यू और सैचुरेशन को रखो इसके अंदर। अब मुझे करना है अच्छा लग रहा है। और अब इसको भी मैं से छोड़ नहीं सकता, इसको भी टच करूंगा क्योंकि क्यों ना करूँ। और इसके कलर को डार्क करता हूँ, लाइट करता हूँ। घर का खाना हो गया। और एक और चीज मुझे करना है, वो ये कि मैं इसके मास्क पास को हटा रहा हूँ। कि अभी दोनों है तो पहले मुझे इन दोनों को करना पड़ेगा प्री कॉम, फिर इस पे मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, प्री कॉम करने के बाद मैंने एक और एक प्री कॉम करी है, ठीक है देखिए। नहीं ये नहीं करी, मैं यही कर रहा था, मैं यही कर रहा था। ठीक है, मैं सिंपल इसकी मदद से फिर जाके इस पूरे को सेलेक्ट करके एनिमेट कर दूंगा। मास्क पास पे क्लिक, ये लगा, भी दबाऊंगा और तो मुझे यहाँ से खींचना, तो एकदम जीरो, फिर आगे बढ़ो। मैं तो कर रहा हूँ एनिमेट, मतलब एनिमेट नहीं, एक्सपोर्ट। और इसके बाद मैं ऊपर देख रहा हूँ, अगर ये अच्छा होता है तब मैं इसको ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, अगर अच्छा नहीं होता है तो मैं इसमें एसएफएक्स लगाऊंगा कल की वीडियो में। एक बार चल के देख लेते हैं अब कैसा बना है।
इसी के साथ ये वाली वीडियो देखा था, मैंने रिक्रिएट किया इसको पूरे के पूरे 1 घंटे के अंदर। काफी छोटा वीडियो था, तो देखने के हैं किस पे कितने व्यूज आते हैं। इसी के साथ अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी। हाँ शायद जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।